आप सभी भगवान की पावनमय कथा में डुबकी लगा रहे हैं। कथा को ध्यान से सुनिएगा। कल हम लोगों ने सुना था कि ध्रुव जी महाराजा बन गए और सुखी से जीवन जीने लग गए। आगे ध्रुव जी महाराज भगवान के परम धाम को जाते हैं, अपनी माता को संग लेकर जाते हैं, मौत के सिर पर पांव रख के जाते हैं और ध्रुव जी महाराज भगवान के परम धाम को चले जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब आगे चल करके ध्रुव जी के वंश में अब पृथ्वी भगवान हुए। पृथ्वी भगवान ने भगवान से 10,000 कान मांगे। कितने कान? 10,000 कान मांगे। अच्छा मैया, ओ मैया, मैया जी, अब आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि 10,000 कान मांगे तो 2 कान यहाँ और यहाँ सेट है, तो 10,000 कान कहाँ पे सेट किए होंगे? मन में प्रश्न आया कि नहीं? बोलियो, आया कि नहीं? जरूर आया होगा कि 10,000 कान कहाँ पे सेट किए, कहाँ लगाए। जैसे एक कान यहाँ लगा है, एक कान यहाँ सेट है, तो 10,000 कान कहाँ सेट है? कहाँ 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 सेट किया होगा बताओ, अब बताओ। उनके दोनों कानों में ही 10,000 कानों की शक्ति आ गई। उनके दोनों कानों में ही 10,000 कानों की शक्ति आ गई। तो पृथ्वी भगवान से हमें कौन सी सीख मिलती है बताओ? पृथ्वी भगवान से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सुनना ज्यादा चाहिए और बोलना कम चाहिए। सुनना ज्यादा और बोलना कम। सुनने की शक्ति ज्यादा और बोलने की शक्ति कम। सुनने की आदतें ज्यादा बनाओ और बोलने की आदतें बहुत कम बनाओ भैया, ठीक है? हमें बोलना कम और सुनना ज्यादा चाहिए। जो व्यक्ति सुनते कम है और बोलते हैं ज्यादा, वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा, और जो व्यक्ति सुनता है ज्यादा और बोलता है कम, वो हमेशा सुखी का सुखी रहेगा। इसलिए मैया जी, ओ मैया, मैया, ओ मैया, हो गई पंचायत? भगवान की कथा भी सुन लिया करो। हमें सुनना ज्यादा चाहिए और बोलना कम, ठीक है? अब भगवान ने प्राचीन बरी के ऊपर कृपा की। एक राजा थे, उनका नाम था, माइक पे भैया आवाज नहीं आ रहा इसमें, दोनों का वॉल्यूम बढ़ाइए। अब भगवान ने
कृपा की। साउंड थोड़ा बढ़ाइए। एक राजा थे, उनका यो माइक पे भी थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए। हरिओम छूट गया। हरिओम हरिओम, आवाज ही नहीं आया तुम। हरिओम हरिओम। हरिओम। अब भगवान ने प्राचीन बलि के ऊपर कृपा की। एक राजा थे, उनका नाम था राजा प्राचीन बलि। वो रोज यज्ञ किया करते थे, रोज यज्ञ। तो शास्त्रों के नियम से यज्ञ किया करते थे। तो यज्ञ में, रोज यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ाया करते थे, पशुओं की बलि। तो एक दिन उनके पास नारद देव प्रकट हो गए और नारद देव जी कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं, नारद जी प्रकट हो गए और नारद जी कह रहे हैं कि देखो, तुम यज्ञ करते हो, बहुत अच्छा कार्य करते हो, लेकिन तुम जो ये यज्ञों में इतने निर्दोष पशुओं की बलि चढ़ाया करते हो, ये तुम ठीक काम नहीं करते। तुम राजा प्राचीन बलि, राजन आप बताओ कि आप पशुओं की बलि क्यों चढ़ाते हो? तो राजा प्राचीन बलि कहते हैं कि हम तो शास्त्रों के नियम से यज्ञ करते हैं और शास्त्रों में तो लिखा है कि पशुओं की बलि चढ़ाना यज्ञ में। तो नारद जी कहते हैं, देखो राजन, आप शास्त्रों के नियम का दुरुपयोग कर रहे हैं। राजन, आप शास्त्रों के नियमों का दुरुपयोग कर रहे हैं। शास्त्र, अच्छा मैया आप ही खुद बताओ, अपने मन से बताओ मैया, क्या शास्त्र ऐसा कहते हैं कि यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ाओ? बोलो, जोर से बोलो। हाँ, नारद जी कहते हैं, राजन आप शास्त्रों के नियम का दुरुपयोग कर रहे हो। पहले शास्त्रों के नियम को बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया से समझो, उसके बाद ही आप शास्त्रों के नियम से यज्ञ कीजिएगा। आप पशुओं की बलि नहीं चढ़ाइए, ऐसे ही यज्ञ कीजिए। शास्त्रों के नियम का ये अर्थ नहीं है कि आप जैसा मन तैसा शास्त्रों के नियम नाम लगा देंगे और यज्ञ करेंगे जैसा मन वैसा। वैसे में आपको पाप लगेगा, वो पाप कहलाता है। नारद जी कह रहे हैं, राजन ये पाप कहलाएगा, पाप कहलाएगा। आप शास्त्रों का नियम का दुरुपयोग कर रहे हैं। राजन, शास्त्रों के नियम को अच्छे से पालन करो। राजन, शास्त्रों के नियम को अच्छे से पालन करो, ठीक है?
नारद जी प्राचीन बरी से करे, ऊपर आकाश में देखो, इतने सारे पशु तुम्हें लाल आंखों से टुकुर टुकुर देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं टुकुर 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 टुकुर? लाल आंखों से देखो आकाश में। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि तुमने यज्ञों में इतने निर्दोष पशुओं की हत्या की है। ऊपर आकाश में देखो, सारे जितने पशुओं की तुमने हत्या की है, उतने पशु तुम्हें लाल आंखों से देख रहे हैं। तो प्राचीन बरी कह रहे, हे देव ऋषि नारद, आप बताइए महात्मा, ये आकाश में मुझे इतने सारे पशु क्यों देख रहे हैं? मैंने हत्या की, वो पशु लाल आंखों से मुझे क्यों देख रहे हैं? क्यों देख रहे हैं राजन? तो कहते हैं कि तुमने निर्दोष पशुओं की हत्या की है, इसलिए वो अगले जन्म में वो भी तुम्हें मार करके खाएंगे। जिस प्रकार तुमने मारा है, उसी प्रकार अगले जन्म में वो तुम्हें मारेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्कर चलता रहेगा। आज आपने मुर्गी खाई, कल मुर्गी आपको खाएगी, और कल आप कीड़े बनेंगे। कौन से कीड़े? जो मुर्गी चाव से खाती है, वो कीड़े। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। हत्या ना करो निर्दोष पशुओं की, क्योंकि जन्म और मृत्यु का चक्कर बहुत भयंकर है। ठीक है? ठीक है मैया जी। तो नारद जी ने राजा प्राचीन बरी को पुरंजन और पुरंजनी की कथा सुना दी कि एक पुरंजन थे और एक पुरंजनी थी। अच्छा मैया, ओ मैया, ये बताओ कि पुरंजन कौन है, पुरंजनी कौन है? बताओ, आप बताओ। आप मैया, आप ही को बोल रहे हैं। आपको 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 मुंह क्यों छिपा रही हो मैया? आप ही को बोल रहे हैं। पुरंजन कौन है, पुरंजनी कौन है? आप बताओ, आप बताओ लाल साड़ी वाली मैया। पुरंजन कौन है, पुरंजनी कौन है? पीछे बैठी मैया है जो तब से दांत दिखा रही है। आप बताओ पुरंजन कौन है, पुरंजनी कौन है? बोलो। हम ही तो है पुरंजन, आप ही है पुरंजनी। पुरंजन मीन्स लड़का जाति, पुरंजनी मीन्स स्त्री। पुरंजन मीन्स पुरुष, पुरंजनी मीन्स स्त्री। तो पुरंजन पुरंजनी के पीछे इतना आसक्त हो गया, आसक्त मीन्स उसके पीछे इतना पागल हो गया कि हर वक्त उसी के पीछे घूमता, उसी के पीछे घूमता ही रहता था। फिर जब वो मरा तो अगले जन्म में भगवान ने उसे पुरंजनी ही बना दी, स्त्री बना दी। लो, स्त्री से प्यार था, स्त्री से तुम्हें लगाव था, स्त्री बन जाओ। इसलिए हमें सांसारिक जीवन में लीन नहीं होना, मगन नहीं होना। होना है तो सिर्फ भगवान के चरणों में मगन होना है। ठीक है? यह बात सुन करके प्राचीन बरी डर गए और कह रहे हैं
ऋषि नारद, अब मैं क्या करूं? मुझे अपनी इस हत्या का पाप नहीं भोगना है, पाप की सजा। मैं क्या करूं कि मुझे पाप की सजा ना भुगतना पड़े? बोलो। तो नारद जी कहते, देखो अधिक से अधिक भगवान में लगे रहो, भगवान का चिंतन करो, आपका पाप अपने आप ही घट जाएगा। अच्छा मैया, मैया जी ये बताओ, कई कई लोग ना भगवान के नाम पे, भगवान के नाम लगा करके पशुओं की हत्या करते हैं और भगवान के प्रसाद का नाम दे देते हैं, भगवान के प्रसाद का नाम चढ़ा देते हैं। उन्हें तो डबल पाप लगता है, डबल पाप उन्हें लगता है। जैसे काली माता की पूजा होती है ना, माँ काली की पूजा, तो सारे लोग माता काली के मंदिर में जा करके पशु की हत्या करते हैं और माता काली के प्रसाद के नाम पे चढ़ा देते हैं। अरे वैसे लोगों को डबल पाप लगेगा, वैसे लोगों को और भी बड़ा पाप लगता है। अच्छा ये बताओ, क्या भगवान अपने भोग में मांस चाहते हैं किसी की हत्या? बोलो। और वो जबरदस्ती भगवान के भोग में लगा देते हैं मांस। कोई ना खाना चाहते तो कहते अरे ये तो भगवान का प्रसाद है, प्रसाद को मना ना करते। कई कई लोग अंडे भी खाते हैं। सोचिए उस अंडे में एक माँ का पल रहा बच्चा होता है। मान लीजिए आपके बच्चे को किसी ने मार दिया तो आपको कैसा लगेगा? बोलो, कैसा लगेगा? उसी प्रकार मुर्गी भी तो अपने बच्चों को रखना चाहती है, लेकिन और भी लोग उस पल रहे बच्चे को, एक माँ के लाल रहता है उसमें, एक माँ के लाल को मार करके खा जाते हैं। बोलो, खाते हैं कि नहीं? बोलो, खाते हैं कि नहीं? मार करके खा जाते हैं। ये सब मांस मदिरा ये कुछ नहीं खाना है, ठीक है? ठीक है, कुछ नहीं खाना है। टाइम वेस्ट भी नहीं करना है, ठीक है? आजकल की बहुएं अपनी सासों से बहुत लड़ने लग गई है। तो सासू मैया, जितनी भी सासू मैया है ध्यान से सुनिए। आजकल की बहुएं अपनी सास से बहुत लड़ने लग गई है। तो सासू मैया अब चुप ही रही है, क्योंकि अभी बहू का समय है। बहू तू बोल बोल बोल, भी तेरा समय है। फिर बाद में जब तेरी बहू आएगी तो तुझे झगड़ेगी। आप अभी चुप ही रहिए। यदि आप भी बहू के सामने बोलने जाएंगे तो दांत फुलवाओगे 3-4। बहू अभी जवान है, बहू एक मारेगी दांत टूट जाएंगे 3-4। इसलिए चुप ही रहिए, वरना सर फोड़वाओगी। जितनी भी बहुएं हैं सुनो, जितनी भी बहू है अपने माता को, पिता को, सबको एक सॉरी बोलो, लेकिन सास को 2 बोल दिया करो, क्योंकि बड़ी है ना। और सासू मैया आप भी सुनिए, जब आपकी भी बहू झगड़ेगी ना आपसे, तो आप अपनी बहू को 3 सॉरी बोलिएगा।
कितनी सॉरी? 3 सॉरी। गिन के 3 सॉरी। पहला सॉरी, बेटी तेरी बाप ने ऐसी पैदा कर दी। पहला सॉरी, हमने अपने बेटा से तुम्हारा ब्याह कर दिया। तीसरा सॉरी, दूसरा सॉरी, और जो तुम हमारे ऊपर झगड़ रहे हो, तीसरा सॉरी। भैया आप बोलो, पीछे वाले, आपकी बहू है? आपकी बहू है? तो बहू झगड़े ना तो 3 सॉरी गिन करके बोलिएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, 3 सॉरी। सॉरी सॉरी सॉरी। आजकल की सास भी लड़ने लग गई है। डराए रखती है वो भी अपनी बहू। वो भी अपनी बहुओं को डराए रखती है। सासू में आप चुप ही रहिएगा, क्योंकि अभी बहू का समय है। ठीक है? तो हमें किसी के ऊपर आसक्त नहीं होना है। ठीक है? दिल्ली अभी जो हाल फिलहाल में ही अभी होली गुजरी है ना, होली का त्योहार, तो दिल्ली में होली के समय एक घटना घटी है। यही 2026 की होली में एक घटना घटी है। एक तरुण नाम का लड़का रहता था। तरुण नाम का लड़का, एक तरुण नाम का लड़का रहता था। तो होली का समय था। उसके घर में एक बच्ची थी, छोटी सी बच्ची। तो वो उसकी बहन थी, चाहे उसकी बेटी पुत्री थी, लेकिन वो एक छोटी सी बच्ची थी। तो वो होली का समय था, वो छत में जा करके गुब्बारे फुला रही थी होली के लिए। गुब्बारे तो पानी भर रही थी गुब्बारे में, तो गलती से गुब्बारा हाथ से छूट गया, छत से नीचे गिरा, तो पानी बह गया। तो वहां से मुस्लिम औरत भी गुजर रही थी। तो पानी का 4 बूंद पानी उस मुस्लिम औरत के ऊपर छिटक गया, सिर्फ 4 बूंद पानी। तो उस मुस्लिम औरत ने अपने घर में जाकर के बता दिया। तो उस मुस्लिम औरत के घर वालों ने आकर के तरुण को मार डाला। तरुण को मार डाला। अरे मुस्लिमों, मैं आप लोग जितने भी मुस्लिम से मेरा एक प्रश्न है, मुस्लिमों से, कि क्या आपके अल्लाह ने आपको दया करने की क्षमता नहीं दी है? आपकी अल्लाह ने, आपके पुराणों ने, कि दया करनी चाहिए? हमारे वेद शास्त्र, हमारे ग्रंथ तो कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। हमारे हिंदुओं इतने दयालु हैं कि हम लोग चींटी को भी दाना देते हैं, और सांपों को, नागों को भी दूध पिलाते हैं नाग पंचमी के दिन। कितने कितने लोग इस बात से सहमत है? जरा हाथ खड़ा करो। सारे लोग। तो मुस्लिमों, क्या आपके अल्लाह ने ये नहीं सिखाई, आपके पुराणों ने ये नहीं सिखाई कि दया करनी चाहिए? बोलो, दया करनी चाहिए। पृथ्वीराज चौहान ने मुस्लिम राज मोहम्मद गौरी को कितनी बार छोड़ा, जबकि मोहम्मद गौरी का अपराध कितना बड़ा था? कितनी बार दया की? और आप लोग मुस्लिम लोग दया ही नहीं करते। ये प्रश्न सिर्फ मुस्लिमों से नहीं, हिंदुओं से भी होना चाहिए कि आप अपने आत्मरक्षा के लिए कब खड़े होंगे? कब
बोलो। तरुण को किसने बचाया? सैनिकों ने, पुलिस ने, संविधान ने? अरे हिंदुओं याद रखना, हिंदुओं संविधान का गीत गाते रहना, ठीक है? यदि हाथ में तलवार नहीं होगी तो मरे ही रहोगे, कोई भी ठोक करके चल जाएगा। एक बात ध्यान में रखना कि अपना धर्म कभी नहीं छोड़ना, ठीक है? आज तरुण मरा, कल कौन मर जाएंगे? इसलिए अपने आत्मरक्षा के लिए खड़ा रहो, ठीक है? किसी के ऊपर आसक्त नहीं होना है। दो मिनट के लिए मोबाइल उठाते हैं और मोबाइल देखते देखते ये रील्स फॉरवर्ड, दूसरा मोबाइल देखते देखते इतना मगन हो जाते हैं कि 2 मिनट के लिए उठाया, कब आधा घंटा हो गया, कब 2 घंटा हो गया। ये मगन जरा सा 2-5 मिनट के लिए मोबाइल उठाए, इतने मगन हो गए देखने के लिए। 2 मिनट के लिए मोबाइल उठाए, कब 2 घंटा हो गया, कब आधा घंटा हो गया, पता ही नहीं चलता है। मग्न हो जाते हैं। अरे तो इस मग्न होना है तो भगवान के चरणों में मग्न हो। सांसारिक जीवन में मग्न होकर के क्या फायदा? बोलो बोलो मेरी माँ। सांसारिक फायदे में, सांसारिक जीव में मग्न हो के क्या फायदा? भगवान के चरणों में मग्न रहो, ठीक है? भगवान के चरणों में मग्न रहो। अच्छा भैया, आप लोग जानते हैं कि हमें पाप करने से बचना है, तो पाप का बाप कौन? बोलो, पाप का बाप कौन? पाप का बाप कौन? बोलो मेरी माँ, पाप का बाप कौन? बोलो, पाप कौन हो सकता है? बोलो, पाप का बाप कौन? आप बताओ, पाप का बाप कौन? बोलो, आप बताओ, पाप का बाप कौन? उधर से आप कहो भैया, आप। हाँ, पाप का बाप कौन? हाँ, लोभ। सही उत्तर। पाप का बाप है लोभ, क्योंकि लोभ से ही पाप पैदा हुआ। लोभ से ही पाप पैदा हुआ, क्योंकि जहाँ लोभ रहता है वहीं पे पाप होता है। जैसे लोभ हुआ मन में कि ये गाड़ी मिल जाती तो मजा आ जाता, ये पैसा मिल जाता तो मजा आ जाता, तो गाड़ी, धन, दौलत पाप करने के लिए, पाने के लिए पाप करते हैं, चुरा लेते हैं, चोरी करने लग जाते हैं, छल कपट, कभी कभी झूठ बोलने लग जाते हैं। तो लोभ से ही ना पाप पैदा हुआ, चोरी छल कपट पाप हुआ ना। बोलो, चोरी छल कपट से ही पाप पैदा होता है। तो मिटाना है तो
पाप को नहीं मिटाओ, लोभ को मिटाओ, क्योंकि जहाँ लोभ मिट गया समझ लो वहाँ पाप भी मिट गया। जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, और जहाँ लोभ नहीं है वहाँ पाप का नाम और निशान भी आपको मिलेगा। तो बताओ, जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, और जहाँ लोभ नहीं है वहाँ पाप का नाम और निशान नहीं, नाम निशान नहीं। तो मिटाना है तो इस पाप को ना मिटाओ, लोभ को मिटाओ, क्योंकि लोभ को मिटा दोगे तो पाप भी अपने आप ही मिट जाएगा। कितने लोग इस बात से सहमत है? हाथ खड़ा करो। आप लोग सहमत नहीं हो? हाथ तो खड़ा करो मेरी माँ, हाथ तो खड़ा करो। हाथ नीचे। तो मिटाना है तो इस पाप को नहीं, लोभ को मिटाओ। मिटाना है तो इस पाप को नहीं, लोभ को मिटाओ। ठीक है? तो लोभ को मिटाओ। अच्छा, लोभ रखना है तो सात्विक लोभ रखो, कि आज संतों की सेवा की, थोड़ा और लोभ आ रहा है, थोड़ा और संतों की सेवा कर लूं। आज भगवान का नाम जप किया एक माला, थोड़ा और नाम जप करने का लोभ आ रहा है, थोड़ा और कर लूं। आज गरीबों को दान किया, जरूरतमंदों को, थोड़ा और मन कर रहा है, और लोभ आ रहा है, थोड़ा और कर लो। आज संतों की सेवा की, आज भूखों को खाना खिलाया, थोड़ा और मन कर रहा है, और खिलाओ। इस तरह सात्विक लोभ रखो, ना कि पैसा कौड़ी धन दौलत। पैसा का ही सबसे ज्यादा लोभ रहता है, पैसा का। अरे कागज के टुकड़े यही धरे के धरे रह जाएंगे, राम नाम की पूंजी संग जाएगी। हमारे संग क्या जाता है? हमारा किया हुआ पुण्य और पाप ही ना जाता है। बोलो। अच्छा मैया, ओ मैया जी, मैया जी, आप सभी भगवान की कथा सुन रहे हैं। जो भगवान की कथा सुनते हैं उनको तो भगवान प्यार करते ही हैं, और जो कथा सुनाने वाले होते हैं उनको भी भगवान और भी ज्यादा प्यार करते हैं। जैसे बीमा एजेंट के लोग रहते हैं, वो और भी लोगों को बीमा कराते हैं, तो उनके खाते में थोड़ा सा भी, कितना भी परसेंट, 5%, 10%, 20%, 30%, 40%, जितना भी हो, थोड़ा थोड़ा परसेंट पैसा उनके खाते में आता रहता है। उसी प्रकार जो भगवान की कथा सुनाने वाले परम एजेंट होते हैं, वो सबको कथा सुनाते हैं, और उनके भी खाते में थोड़ा थोड़ा परसेंट पुण्य उनके खाते में आता रहता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अच्छा भैया, ओ भैया, भैया कहाँ जा रही हो? भगवान की कथा तो सुन लो।
श्रद्धा बढ़ानी है, जरा हाथ खड़ा करो। सारे लोगों को। तो ये कथा अवश्य सुन लो, इससे आपकी भक्ति और बढ़ जाएगी। उससे पहले इधर उधर पंचायत करने से भक्ति नहीं बढ़ेगी। ध्यान से आंखें बंद करके सुनिए, मन में भगवान को दर्शन कीजिए, तब भक्ति बढ़ेगी भगवान के प्रति। यह कथा मुझे सुनो, आंखें बंद करके सुनो, किसी से भी बातचीत नहीं। आंखें बंद करके ध्यान में भगवान के दर्शन कीजिए। आंखें बंद करके सुनिए, ध्यान से एकाग्रचित होकर के। भक्त गोपाल चरवाहे जी की कथा। भक्त गोपाल चरवाहे जी के बारे में आप सुनेंगे तो शौकीन रह जाएंगे। गोपाल चरवाहे जी एक चरवाहे थे। वो गांव में रहते थे, तो गांव में सारी पूरी गांव में सबकी जिनकी भी गैयाएं रहती थी, पूरे गांव वालों की, तो वो सबके गैयाओं को जंगल में चराते थे। सबकी गैयाओं को जंगल में चराते थे। तो सारे गांव वाले बदले में उनके घर में ही अन्न भिजवा देते थे, अन्नादि भिजवा देते थे, अन्नादि भिजवा देते थे। तो एक दिन उस जंगल से संतों की टोली गुजर रही थी। तो वो संतों की टोली भगवान का भजन करते हुए जा रही थी। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। कीर्तन करते हुए संतों की टोली गुजर रही थी। संतों की टोली गुजर रही थी तो ये भजन सुना। तो गोपाल चरवाहे जी जन्म से ही, छोटे से जन्म से ही भगवान को जानते ही नहीं थे। भगवान का कुछ भी नाम ही नहीं जानते थे, मतलब भगवान शब्द ही नहीं सुने थे। भगवान प्रभु कुछ नहीं, भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते। तो भगवान का भजन पहली बार सुना तो ये भजन गोपाल चरवाहे जी को अच्छा लगा। तो जब भी गैयाएं चराते थे तो ये भजन गाते रहते थे। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, भजन गाते रहते थे। तो एक दिन गांव के लोगों ने देखा तो हंस करके उनका मजाक उड़ाने लग गए कि ये सब भगवान के वैकुंठ धाम को जाने के लिए कर रहा है। अब गोपाल चरवाहे जी तो ना भगवान के बारे में कुछ था, तो वो गोपाल चरवाहे जी सोच रहे हैं इससे कुछ होता भी है क्या, इससे हम वैकुंठ धाम क्या होता है, ये कौन सा जगह है, इससे कोई फायदा भी है क्या। तो सारे लोगों से पूछा, मुझे तो नहीं पता, मैं ऐसे ही गाता हूँ, आप लोग ही बता दीजिए इससे कुछ फायदा है क्या। सब उसका उपवास बनाने लगे। तो गोपाल चरवाहे जी ने ठान लिया कि एक बार गुरु जी मिल जाए, सतगुरु मिल जाए, तो उनसे ही पूछूंगा क्या इससे कुछ फायदा है। यदि उन्होंने बता दिया तभी मेरे मन को संतुष्ट होगी। और हमेशा यही सोचते थे। एक दिन एक संत जी आए
एक संत जी आए, वो तीर्थ जा रहे थे, तीर्थ पर, तो जंगल हो करके तीर्थ स्थल जा रहे थे। तो गोपाल चरवाहे जी कह रहे, सदगुरुदेव सदगुरुदेव। कहा क्या हुआ वत्स? कहा सदगुरुदेव मैं श्री राम जय राम बोलो, श्री राम जय राम। इसका बोलता रहता हूँ तो सारे गांव वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं कि सिर्फ भगवान का परम धाम को जाने के लिए ये सब कर रहा है। तो गुरुदेव मुझे बताइए, क्या इससे कोई फायदा है? अब भगवान के बारे में कोई कुछ भी ना जाने तो उसे पता होगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं, देखो इसका जो तुम जप कर रहे हो ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, तुमको ज्ञान की जरूरत है, तुम्हें सदगुरु गुरु की जरूरत है। तो गोपाल चरवाहे जी देखते हैं, बोलते हैं कि गुरुदेव गुरुदेव आप ही मेरे गुरुदेव बन जाइए कि गुरुदेव। तो गुरुदेव कह रहे, अभी तो हम तीर्थ के लिए जा रहे थे, कोई और गुरुदेव मिले तो उनको गुरुदेव बना लेना। तो कहा ठीक है, चल पड़े तीर्थ स्थल की ओर। संत जी तीर्थ स्थल की ओर चल पड़े। रोज रोज माइक वाले भैया आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है इसमें किसी में भी। हरिओम आवाज ही नहीं। तो ठीक करिए। हरिओम हरिओम तो ठीक करिए। हरिओम। तो आप रोज मैया जी तो कहे थे संत जी की सदगुरु की जरूरत है। तो वहां पर एक पेड़ था, रोज पेड़ पर चढ़ते, देखते कहीं सदगुरुदेव आ रहे, सदगुरुदेव आ रहे, सदगुरुदेव रोज देखते, रोज। तो एक दिन सदगुरुदेव आ रहे थे तो तुरंत पेड़ से छलांग मार दी और गुरुदेव के चरणों में लेट गए, गिर गए और कह रहे, आज से आप मेरे गुरुदेव, आज से आप मेरे गुरुदेव। तो कहा ठीक है। कहा गुरुदेव ने कहा, देखो अभी तो हम गुरुदेव नहीं बन सकते, यदि मुझे तुम अपना गुरु मानते हो तो मेरा नियम का पालन करना पड़ेगा, भगवान के प्रति नियमों का पालन करना पड़ेगा, भगवान के प्रति नियम का पालन करना पड़ेगा। तो अब गोपाल चरवाहे जी भगवान के बारे में कुछ जानते थे? नहीं जानते थे। अब नहीं जानते थे तो कहा, गुरुदेव हमको तो भगवान के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन आप मुझे सिर्फ एक नियम दीजिए, सिर्फ एक नियम, हम उसी का पालन करेंगे। तो गुरुदेव समझ गए इसको भगवान उसको जानना है, गुरु की चाहत है इसको। तो कहा ठीक है, जब भी तुम भोजन करोगे तो अपने ही भोजन पाने से पहले ठाकुर जी को, भगवान को पवाओगे। तो कहा ठीक है गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा था कि जब तक भगवान को नहीं पवाओगे तब तक तुम नहीं खाना खाना, तब तक तुम भगवान के, जब तक तुम भगवान को नहीं पवाओगे तब तक तुम अन्न नहीं पाओगे, ठीक है? कहा ठीक है। अब गुरुदेव की आज्ञा, तो गुरुदेव की आज्ञा थी तो गुरुदेव की आज्ञा तो माननी ही होगी, माननी होगी कि नहीं? बोलो।
वाले भैया साउंड थोड़ा बढ़ाइए दोनों का। दोनों का साउंड बढ़ाइए। तो माइक वाले भैया आवाज नहीं आ रहा। हरिओम हरिओम हरिओम, आवाज ही नहीं आ रहा। हरिओम, आवाज नहीं आ रहा है। हरिओम 8:45 खत्म कर देना, खत्म। फिर आपका इसलिए ओह। फिर सब कुछ भजन वजन कीजिए ताकि आप 45 में बहन जी आएगी ना, आएगी है ना। 8:45 में खत्म कर देना। हाँ, 8:45 शॉर्ट कीजिए है ना। ए बच्चा हरिओम मैया जी। तो गुरुदेव की आज्ञा थी तो 2 पत्तल को से पानी को छिड़का और खाना परोसा और कह रहे हे ठाकुर जी आइए और अन्न पाइए। सुबह से रात हो गई लेकिन भगवान नहीं आए तो गाय को अन्न खिला दिया। इसी तरह दिन बीतते गए, भगवान नहीं आए तो गाय को खिलाते गए। तो उनकी पत्नी आई अन्न भिजवाने के लिए तो देखी स्वामी आपकी सेहत अच्छी नहीं लग रही है, बताइए कुछ बात है क्या, आप खाना नहीं खाते हो क्या? तो कहते गोपाल चरवा जी अरे खाते हैं, हम स्वस्थ हो जाएंगे। लगातार 27 दिन बीत गए। 27 दिन बीत गए। ऐसे ही लगातार 27 दिन बीत गए और नहीं आए तो उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। हालत एकदम खराब, बोल ही नहीं पा रहे थे। तो 27वें दिन मन ही मन करे भाव से हे प्रभु आइए नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। अब भाव से बुलाए तो भगवान दौड़े दौड़े आ जाए। तो भाव से बुलाया और भाव से तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और अन्न पाया। अन्न पाया और अपने परम धाम को ले आए गोपाल चरवाहे जी को। तो गोपाल चरवाहे जी की कथा कैसी लगी? गोपाल चरवाहे जी बहुत अच्छे थे, है ना? बोले भैया इसमें आवाज नहीं आ रहा है। हरिओम, इसमें आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा भरत जी जानते हो ना, भरत जी बहुत महान थे। सिर्फ एक गलती हो गई थी उनसे, एक मृग से प्यार कर लिया। एक मृग से प्यार कर लिया तो छोटी सी गलती हो गई थी, एक मृग से प्यार करने का। मृग से प्यार कर लिया है, एक मृग से प्यार कर लिया। भरत जी बहुत महान थे, उन्होंने गंडकी नदी को पार किया और तपस्या करने के लिए आए थे जंगल में। मैया, ओ मैया, मैया, ओ मैया, मैया जी, ओ भैया, पंचायत हो गई। भरत जी तपस्या करने के लिए आए जंगल में तो देखा नदी में एक मृग का बच्चा बह रहा है। मृग का एक बच्चा बह रहा है, बच्चा। तो उस मृग को बच्चे को उठाया और उसी की सेवा में लग गए, भगवान को भूल गए, मानो मृग नहीं कोई भगवान मानने लग गए। तो अगले जन्म में यमराज जी ने उनसे कहा
देखिए भरत जी, आप तो है महान, लेकिन आपने मृग से प्यार कर लिया, इसलिए आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। एक ही गलती हो गई थी भरत जी से। अच्छा बोलिए, भरत जी जैसा महान आज तक कोई नहीं है। उनकी महानता से इस देश का नाम भरत से भारत पड़ा है। तो एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की। भारत जी की महान ज्ञाता से इस देश का नाम भारत से भारत पड़ा। भगवान बहुत दयालु होते हैं मैया, भगवान बहुत दयालु होते हैं। अच्छा, आप श्री विष्णु का नाम एक सुनेंगे, हरि, सुने हैं? हरि। तो भगवान ने हरि अवतार किसके लिए लिया था? बोलो। एक हाथी के लिए। किसके लिए? 1 करोड़ का सवाल। किसके लिए? मोमरिया 1 करोड़ जीत गई। हाथी के लिए भगवान ने हरि अवतार लिया। क्यों? क्योंकि एक बार हाथी तालाब में नहाने के लिए आए, तो तालाब में मगरमच्छ भी था एक। तो हाथी ना पानी अपने पैर से सारे कीचड़ को निकाल रहा था, पानी गंदा कर रहा था। तो मगरमच्छ हाथी से कहता है, हाथी भैया आप पानी गंदा ना कीजिए। तो हाथी मानने वाला, पानी गंदा कर रहा है। तो मगरमच्छ जी को आया गुस्सा, हाथी का पैर पकड़ लिया, टीन दिया। अब हाथी डूबने लग गए। तो तालाब में वहीं पर एक कमल का पुष्प था, तो अपनी सूंड से कमल का पुष्प लिए और मनी मन कमल के पुष्प को भगवान श्री विष्णु को याद कर रहे हैं, प्रभु रक्षा कीजिए, प्रभु रक्षा कीजिए। तो भगवान ने हरि का अवतार लिया, भगवान ने हरि अवतार लिया और हाथी की जान बचाई। तो सोचिए, भगवान जब इतने दयालु हैं, रक्षा के लिए कोई भी अवतार ले सकते हैं, और आप कहते हैं भगवान ने बड़ा कष्ट दे दिया। भगवान बहुत दयालु है, भगवान अनंत है, अनादि है कि नहीं? बोलो बोलो मेरी माँ, मैया जी बोलो। हुआ कि नहीं? एक मृग से प्यार कर लिया था। अच्छा, फिर त्रेता युग में श्री राम का जन्म हुआ। श्री राम का जन्म हुआ। अच्छा, ये बताओ, राम जी लोग 4 भाई थे कि नहीं थे? 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत जी, शत्रुघ्न जी। तो चारों भाई हुए कैसे? अच्छा, माता कैकेयी के, माता कौशल्या के एक ही पुत्र हुए, लेकिन माता सुमित्रा के 2 पुत्र कैसे हुए? बोलो। माता सुमित्रा के 2 पुत्र कैसे हुए? बोलो मैं, बोलो मेरी माँ, 2 पुत्र कैसे हुए? जब पुत्र के लिए राजा दशरथ ने यज्ञ करवाया तो अग्निदेव प्रकट हुए। तो अग्निदेव एक कटोरी में खीर लेकर के आए और कहते हैं, इस खीर को खा लोगे तो संतान की प्राप्ति होगी।
तो थोड़ा थोड़ा खीर दिया राजा दशरथ ने, माता कौशल्या को और माता कैकेयी को ही खीर दिया, सुमित्रा माँ को नहीं दिया। और कहा राजा दशरथ ने कि देखो दोनों सुमित्रा को बांट देना। तो एक बार माता कैकेयी ने खिलाया तो एक पुत्र हुए, फिर माता कौशल्या ने खीर दिया, 2 बार खाए तो 2 पुत्र हो गए। दो बार खीर खाई थी। फिर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राम जी बड़े हुए, कुछ ही वर्षों के बड़े हुए, तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को मुझे दे दो, मैं उन्हें ज्ञान प्राप्त करूंगा, ज्ञान की शिक्षा दूंगा। फिर विश्वामित्र जी मिथिला लेकर आए जनकपुर। फिर माता सीता का स्वयंवर कराया, माता सीता का स्वयंवर कराया, कराया कि नहीं बोलो? माता सीता का स्वयंवर कराया। फिर माता सीता का स्वयंवर हुआ राम जी के साथ। एक शिव धनुष था, शिव धनुष था। तो राजा जनक ने शर्त रखी थी कि इस शिव धनुष को जिसने उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से राजकुमारी सीता का स्वयंवर होगा। तो बड़े बड़े राजकुमार युवक आए, कोई नहीं सका। तो बाद में अंतिम में गुरु विश्वामित्र का आशीर्वाद लिया, सबकी आशीर्वाद ली, शिव धनुष को प्रणाम किया और उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष की 2 टुकड़े कर डाले। तो माता सीता का स्वयंवर हुआ। तो राजा जनक को शिव धनुष किसने दिया था पता है? परशुराम जी ने। परशुराम जी ने घोर तपस्या करके शिव जी से शिव धनुष प्राप्त किया था और ध्यान में थे। तो जैसे ही शिव धनुष टूटा, ध्यान मुक्त हो गए और राजा जनक के द्वार में क्रोधित होकर गए और कह रहे हैं किसकी दुस्साहस हुई शिव धनुष को तोड़ने की? तो सारी बात पता चली कि स्वयंवर के लिए। तो राम जी को देखा और कहा तुमने मेरे इतने सालों के तपस्या किए हुए शिव धनुष को तोड़ डाला। लो, परशुराम जी ने फिर से एक धनुष दिया और उठाने के लिए कहा, उठाने को कहा और कहा यदि तुम इसको उठा लोगे तो मैं मान जाऊंगा कि तुम सबसे बड़े योद्धा हो। तो उस धनुष को भी राम जी ने 2 टुकड़े कर डाले। और सीता माता के साथ स्वयंवर हुआ। फिर माता कैकेयी ने 14 वर्षों का वनवास दिया राम को। अच्छा, क्यों दिया? माता कौशल्या, माता सुमित्रा से भी अत्यधिक प्यार राम जी से माता कैकेयी करती थी। तो क्यों राम जी को वनवास दिया पता है? क्योंकि राम जी को उस समय वन में जाने का मन था कि हमारा कार्य बना दो। सारे देवताओं से कहा तो सारे देवताओं ने कहा कि माता सरस्वती कर पाएगी। तो माता सरस्वती के पास सब गए और माता सरस्वती के पास बोले तो माता सरस्वती कहती आप लोग पगला गए हैं, प्रभु श्री राम राज सिंहासन राजा बनेंगे तो क्या बुराई है? तो सबने कहा अरे प्रभु श्री राम की ही तो इच्छा है कि वन में जाए। तो
माता सरस्वती ने सोचा किसको तिगड़म लगाऊं। मंथरा के कंठ में शब्द भर दिए और मंथरा जो कैकेयी माँ की प्रिय दासी थी वो आई और कह रही है मंथरा माता कैकेयी से कि तुम्हारा पति दशरथ कितना धूर्त है, कितना कपटी है कि तुम्हारे पुत्र भरत को छोड़ करके राम को बना रहा है राजा। सोच। तो माता कैकेयी ने मंथरा के गाल में जोर का एक थप्पड़ मारा, जोर का एक चाटा मारा। कहा कि राम मेरे भरत से भी प्रिय है, राम मेरे प्राणों से भी प्रिय है, और मेरे राम के लिए तुम ऐसा अपशब्द और मेरे पति के लिए ऐसा अपशब्द बोल रही हो। मंथरा ने कान भर दिए तो जबरदस्ती माता कैकेयी आई। माता कैकेयी नहीं चाहती थी लेकिन जबरदस्ती आई और कह दिया मेरे पुत्र को आप 2 वचन के लिए कहे थे उस दिन, तो आज मैं मांग रही हूँ मेरे पुत्र को मिले राज सिंहासन, मेरे पुत्र को मिले राज सिंहासन और राम को मिले 14 वर्षों का वनवास। तो राम जी ने कहा वाह माता सरस्वती, वाह माता कैकेयी, आपने तो मेरा काम ही बना दिया। माता कैकेयी आपने तो मेरा काम ही बना दिया। वरना माता कैकेयी राम जी को कभी भी वनवास के लिए नहीं कह सकती। गारंटी बोल रहा हूं, कभी भी वनवास के लिए नहीं कह सकती। कभी भी नहीं, क्योंकि राम जी से बहुत प्रेम करती थी माता कैकेयी राम जी से, और बहुत प्रेम। तो सोचिए जब बहुत प्रेम करती थी तो वनवास भेजती नहीं, लेकिन मंथरा ने परेशान कर दिया। राम जी खुश होकर के सीता माता और माता सीता के साथ और लक्ष्मण भैया के साथ चल पड़ी। फिर रावण का अपहरण किया, रावण ने अपहरण किया माता सीता का। तो जटायु ने बचाने की कोशिश की लेकिन रावण ने जटायु को मार डाला। जटायु को मार डाला। फिर राम जी ने रावण का वध किया, राम ने रावण का वध किया और फिर माता सीता को अयोध्या लेकर के आए। अच्छा, जब अयोध्या लेकर के आए तो दशरथ जी तो परम धाम जा चुके थे, तो दशरथ जी प्रकट हुए और राम जी से कह रहे हैं राम तुम्हारी जय हो, राम तुम्हारी जय हो। अच्छा, दशरथ जी राम जी के लिए तड़प तड़प के मरे हैं। उनकी 2000 वर्ष बची हुई थी आयु, तो 2000 वर्ष राजा दशरथ ने कहा कि मेरी जो 2000 वर्ष बची है वो मेरी वर्ष तुम्हें लग जाए। तो राम जी की आयु थी 13,000 वर्ष, लेकिन 2000 वर्ष किसकी लग गई? राजा दशरथ की। तो 2000 वर्ष में लग गई राजा दशरथ की, तो राजा दशरथ हो गए राम जी। तो माता सीता को 2000 वर्षों तक स्पर्श नहीं किया था। फिर राम जी अगले जन्म में द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार लेते हैं और फिर श्री कृष्ण का अवतार हुआ। सारे ब्रजवासी धूमधाम से उत्सव मनाने लगे। अब आगे की कथा कल की कथा में सुनेंगे। आइए आरती गाते हैं। आरती से पहले एक भजन का आनंद ले लीजिए। आरती से पहले एक भजन का आनंद ले लीजिए मैया। भजन गा रहे हैं, उसके बाद आप भजन
साउंड नहीं है। हरिओम। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। आँखों को इंतजार है सरकार आपका, आँखों को इंतजार है सरकार आपका। ना जाने होगा कब हमें, ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका, आँखों को इंतजार है सरकार आपका। ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाऊं। राधे राधे गाऊं, राधे राधे गाऊं। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाऊं। राधे राधे गाऊं, राधे राधे गाऊं। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाऊं। राधे राधे गाऊं, राधे राधे गाऊं। मेरा मन पंछी है बोले, मेरा मन पंछी है बोले, उड़ वृंदावन जाऊं। ब्रज की लता पता में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्याम गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्याम गाऊं। मुझ
मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती मैं बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती मैं बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। सभी ताली हो जाएगा जगत में। हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसे नाव में भी हार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती मैं बसा तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती मैं बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार की मैं बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती मैं बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती कृष्ण तेरा नाम लिया उसके जागे भाग सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग उसने तेरा नाम लिया उसके जाए छोटे हुए प्राणी अब तो तू जा कम है जिंदगी कर लो बंदगी कम है जिंदगी कर लो बंदगी प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न हारती मैं बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती
बसाते तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान कर छेड़ी लता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ी लता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास विष्णु तेरी गाए आरती। मन में बसाते तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाते तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं विद्यारविन्दे भवं भवानी सततं नमामि। मदारमाला केशालिकाले कपिलमाला, गीतशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। गलिल्लुटांगण वंदीन चरणं ढोक्यान पायन रूपा तुझे, त्वमेव लिंगिने आनंद पूजन भावेयो आकिणी बने नमा। त्वमेव माता जपता त्वमेव, त्वमेव बंधु जसखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रढ्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्देव बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति समावा, करोमि अन्तं सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नटखट बंसी वाले गोकुल की राजा, मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। आजा गोपाल तरस रही नैना, आजा नंदलाल तरस रही नैना, तरस रही नैना, बरस रही नैना, तरस रही नैना, बरस रही नैना। आजा गोपाल तरस रही नैना, कृष्णा